कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज हम विषय समझ विज्ञान का सेट पेपर भी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट पेपर ए बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से कि भारत में कितने राज्य है? 28। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। जापान। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले, अगले वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताऊंगी। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना होता है। डेमोक्रेसिया से। भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक रही है क्या? मृत्यु दर। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस का उपयोग। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। ठीक, चलिए 5वां है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। गेहूं क्रांति शीर्षक से अधिक से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया था। इंदिरा गांधी ने। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप भी कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिएगा। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा कहलाती है और किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीप भागों में। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करो। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939 में। किशोर प्रायः किस आयु वर्ग के होते? 10 से 19 वर्ष के। इसके बाद में अगला, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने की प्रक्रिया कहलाती है? निर्वाचन कहलाती है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करो। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करो। सत्य और सत्य। पहला, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो सत्य है। दूसरा, 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, सत्य। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो यह असत्य है। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते, सत्य। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, सत्य है। असत्य है। और छठा सत्य है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, भारत में भौगोलिक स्थिति बताइए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से देखेंगे। चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये यहाँ पे है। चलिए भारत में भौगोलिक स्थिति, तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों? तो यहाँ से ले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। जलवायु से क्या आशय है? चलिए इसके बाद में आम्र वर्षा क्या है? यह किन राज्यों में होती है? फिर है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद में नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट करो। चलिए ये अथवा। क्वेश्चन नंबर 10,
ये 10 का अथवा। रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताइए 11वां प्रश्न। यह 12वां प्रश्न धूमंतु खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेही क्यों मानते थे। चलिए फिर 12वें का अथवा। चलिए ये 13वां प्रश्न, 13वें का अथवा। चलिए इसके बाद में 14वां प्रश्न। इसके बाद में चलिए 14 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 का अथवा। फिर भौतिक पूंजी मानवीय पूंजी में अंतर, 16वां प्रश्न। 17। चलिए 17 का अथवा ये। फिर रहेगा 18वां प्रश्न। चलिए ये 19वां प्रश्न, जनसंख्या घनत्व क्या है। ये 19वां प्रश्न। फिर 19वें का अथवा। ये है 20वां प्रश्न। और प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए।